जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल की टोपी नए स्टाइल में और 2 कलर से बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे चेन। 1 2 3 4 5 और देखिए 6। टोटल हमें 6 चेन बनानी है। और 6 चेन बनाने के बाद इस रिंग बनाने के लिए हम इसको जो हमने पहली चेन बनाई थी उससे जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। ये हमने रिंग बना लिया है। ये रिंग हमारा तैयार है। अब रिंग के अंदर डबल क्रोशिया करने के लिए पहले हम बनाएंगे 3 चेन। 1 2 और देखिए 3 चेन के बाद हम नेक्स्ट करेंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। इस धागे को भी हम साथ में अंदर लेते जा रहे हैं। और एक ये 5। ये टोटल 5 अभी हो गई हमारी। जो हमने एक 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में वो, उसको भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। ये टोटल 6 हो गई हैं। इसी तरीके से हम इस पूरे रिंग को कंप्लीट करेंगे और 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 8 9 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से हम इसको जोड़ देंगे हाफ क्रोशिया से। ये इसको जोड़ दिया है। इसको जोड़ने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो हमारी नेक्स्ट चेन है ये वाली, इस चेन में हम एक बनाएंगे हाफ क्रोशिया। 1 2 3। हर चेन में से ये जो हमारा भी रिंग तैयार हुआ है इसकी हर चेन में से हम एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हाफ क्रोशिया करते ही इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इस राउंड के बाद हमें ऐसे ही राउंड जो है हाफ क्रोशिया के 5 राउंड बनाने। तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। अभी हर चेन में से एक हाफ क्रोशिया लेना है। इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 5 राउंड बनाने। एक राउंड हमारा हो गया है। इसके बाद हम 4 राउंड और बनाएंगे। 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद जिस चेन में से हमने ये 3 चेन बनाई हैं उसी चेन में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2। अब नेक्स्ट चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसी चेन में से एक डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में 1 2 फिर नेक्स्ट में से
2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। इसी तरीके से इस राउंड को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये डबल क्रोशिया का राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली चेन से जोड़ देंगे। ये हमने उस पहली चेन की तीसरी चेन से जोड़ दिया है। इसके बाद अभी एक चेन बना दी है। अब हम इसमें दूसरा कलर ऐड करेंगे। दूसरा कलर ऐड करने के लिए इसमें से एक लूप बनाएंगे और लूप बनाने के बाद जो ब्लू कलर है उसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे ऐसे, और ब्लू कलर को यहीं से कट कर देंगे। ब्लू कलर को थोड़ा सा और खींच देंगे। इस कलर को ऐड करने के बाद फिर जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई थी पहले, जहाँ से इनको ऐड किया था वहीं पर ही हम बनाएंगे 2 चेन और, एक तो हो गई थी पहले और ये 2। अब ये जिस चेन में से ये बनाई थी हमारी 3 चेन बनाई है उसी में से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक, 2, 3। ये जो थ्रेड निकल रहा है इसको भी हम साथ में ले लेंगे। 3, 4 और एक ये 5। 5 डबल क्रोशिया लेने के बाद इसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट 2 चेन है उनको हम छोड़ देंगे। 1, 2 चेन को हमने छोड़ दिया। 2 चेन को छोड़ने के बाद तीसरी चेन में फिर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वाले जो डबल क्रोशिया था उसको एक चेन बनाएंगे वहाँ पर। उसके बाद तीसरी चेन में फिर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और, 1, 2, 3। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर एक चेन। फिर एक चेन बनाने के बाद फिर हम 2 चेन को छोड़ेंगे, 1, 2 और फिर तीसरी चेन में से हम लेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 चेन स्किप करेंगे और फिर ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर हम 2 छोड़ेंगे, 1, 2 तीसरी में लेंगे, 1, 2। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको लास्ट में एक चेन बना करके जो हमने हर 5 डबल क्रोशिया के बाद बनाई है वो बना करके फिर हमने जो 3 चेन से स्टार्टिंग करी थी वहाँ पर हम हाफ क्रोशिया से तीसरी चेन से जोड़ देंगे। और फिर इस धागे को यहीं से कट लगाकर खींच देंगे। इस धागे को और छोटा करेंगे और पीछे से बैक साइड में डबल क्रोशिया जो हमने बनाई है वहीं पर इसको निकाल देंगे ताकि ये आगे से दिखाई ना दे।
ये देखिए इस तरीके से। ऐसे ही जो ब्लू दिखाई दे रहा है, ब्लू को भी हम अंदर ही ले लेंगे इस तरीके से। ये कैप अभी हमारी तैयार नहीं हुई है, अब इसमें मैं एक चेंज और दिखाऊंगी। एक चीज़ और बनानी है इसमें। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4 4 5 और एक ये 6 चेन बनाने के बाद जो पहली चेन थी हम उसमें इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को एक हाफ क्रोशिया से। और ये हमारा एक छोटा सा रिंग बन गया है। अब इसमें जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे, 2 और एक ये 3 चेन बन गई हैं। अब इसी रिंग में से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक, 2 3 4 5। इसी तरीके से इस रिंग को पूरा बनाएंगे। इस रिंग में 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने जो चेन बनाई थी इसमें हम इसको जोड़ देंगे। ये हमने इसको जोड़ दिया है और अब इस थ्रेड को यहीं से कट करेंगे और इस चेन में से निकालकर इसको खींच देंगे। खींचने के बाद वही बैक साइड में इसको निकाल देंगे। एक बार और निकालेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे। अब इस कैप के ऊपर ये जो हमने छोटा सा रिंग बनाया है इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रेड लेंगे, ब्लू कलर के थोड़े से थ्रेड लेंगे डबल क्रोशिया के, और कुछ लेंगे हम दूसरे कलर के। इस तरीके से हमने ले लिए। अब हम यहाँ से लेंगे इस कलर का जो थ्रेड है, इसको खींच लेंगे बीच में से। ये हमने खींच लिया। अब हम फिर से लेंगे दूसरी तरफ के थ्रेड को और फिर दूसरे कलर का पीच कलर को ले लेंगे। अब इसमें से फिर से थ्रेड को खींचेंगे। फिर ब्लू कलर में से और पीच कलर को ले लेंगे। दोनों को साथ में भी खींच सकते हैं, अलग अलग भी खींच सकते हैं। ये देखिए इसका एक थ्रेड रह गया। ये फिर यहाँ से वही करेंगे, ब्लू और ऑरेंज का लिया, सॉरी पीच कलर का, और फिर इसको खींच लेंगे। क्योंकि धागा खुल गया इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। फिर दोबारा खींचते हैं। ये गया इस ऑरेंज में से, सॉरी पीच कलर में से, और इस वाले थ्रेड को इसके हुक में फंसाया और खींच लिया। यहाँ पर ब्लू कलर। अब हम बिल्कुल उसी पॉइंट पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पर पीच कलर में से भी निकाला और जो थ्रेड को हम खींच रहे थे उसको क्रोशिया के हुक में फंसाएंगे और खींच लेंगे। ये खींच गया है, इस तरीके से खींच लेंगे और
इन दोनों थ्रेड को थोड़ा सा जो लंबा है स्टार्टिंग जहाँ से किया था उसको कट कर देते हैं और अब इन दोनों थ्रेड को आपस में बांध देंगे, एक नॉट लगा देंगे। एक और एक ये दो, अच्छे से टाइट सी नॉट लगा दिए। अब दूसरे वाले थ्रेड को भी कट कर। कैप में अब ऊपर की साइड जो ये थ्रेड दिखाई दे रहे हैं इसको हम बैक साइड से क्रोशिया डालेंगे और इस थ्रेड को इसके हुक में फंसाएंगे और नीचे खींच लेंगे। सेम दूसरे वाले थ्रेड के साथ भी यही करेंगे, इसको भी हुक में फंसाया और नीचे खींच लेंगे। इस तरीके से दोनों थ्रेड नीचे आ गए हैं। इनको भी हम दोबारा से दूसरे थ्रेड के नीचे से निकालकर, जो ये बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये नहीं दिखाई देंगे आपको, फिर इस तरीके से अंदर कर देंगे या पहनाते वक्त समय पर हाथ में फंसेंगे नहीं ये। अब दूसरे वाले थ्रेड को भी खींच देते हैं इस तरीके से। ये हमारी कैप तैयार हो गई है। गाइस ये कैप नए स्टाइल की आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।